हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला में प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस। इतने दिनों से आपके पास क्लासें नहीं पहुंच पा रही थी, कुछ कारणवश क्लासें में बना नहीं पाया, तो आइए वापस से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की सीरीज। ले चलता हूं मैं आज फिर आपको हिमालय की तरफ। देखिए, हिमालय मैंने पहले 4 भाग बता दिए थे, है ना, जो कि आपके सामने मैंने दर्शा रखे हैं। लेकिन नदियों के आधार पर भी इसका हिमालय का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। एक सिडनी बुराड, कौन? सिडनी बुराड नामक का एक व्यक्ति है जो कि एक भूगर्भ शास्त्री हैं। उन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों पर? 4 भागों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो 4 नदियां हैं वो कौन कौन सी है? सिंधु, सतलज, काली नदी और तीस्ता नदी। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं नदियों के यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा हिमालय किन 2 नदियों के बीच में पड़ेगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं कश्मीर हिमालय। कौन सा? हटा रहा हूं मैं, इस मैप की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है, कौन सा है? कश्मीर हिमालय। ओके, कश्मीर हिमालय जो है ये किन 2 नदियों के बीच पड़ेगा? सिंधु और सतलज। कश्मीर हिमालय को हम पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप, इसके बीच में, इन दोनों नदी के बीच में ये जो क्षेत्र है ये कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है, जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच विस्तृत है। आपको मैंने पहले बताया था काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, इनके बारे में आप बखूबी जानते हैं। अगर नहीं पता है तो इससे पहले के वीडियो आप देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 5 बड़े ग्लेशियर मैंने पिछले वीडियो में भी बताए हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है कि 5 ग्लेशियर कौन कौन से। ठीक है, और सबसे पूर्व में जो ग्लेशियर पड़ रहा है वो कौन सा ग्लेशियर है? ठीक है, इधर आपको पता ही है चीन का पूरा हिस्सा है। ये जो इधर साइड में जो चीन देश है ये पूरा विस्तृत है। इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर माता वैष्णो देवी का मंदिर जो है कहां स्थित है? माता वैष्णो देवी मंदिर ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आता है। कौन से? जो कि एक हिंदू तीर्थ स्थल है और मुस्लिम धर्म का एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है चराए शरीफ। कौन सा? चरार ए शरीफ। ठीक है, ये भी कहां स्थित है? कश्मीर हिमालय में। ठीक है, और अमरनाथ गुफा, कौन सी? अमरनाथ गुफा, ये भी कहां स्थित है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुमायूं हिमालय की। किसकी? कुमाऊं, हाँ सॉरी, कुमाऊं हिमालय। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये है सतलज और काली नदी, इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। सतलज नदी कहां से निकलती है? जैसे कि सिंधु नदी, मानसरोवर झील, और एक और मैंने बताया था चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, है ना। कभी कभी ये भी आता है, दोनों आता है। तो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी और आकाशताल झील से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, जो कि दोनों इस साइड में बह रही है और आगे जाकर अरब सागर में गिर जाएगी पाकिस्तान होकर। ठीक है, ये जो सतलज नदी वो सिंधु की ही क्या है? सहायक नदी है, ये आप ध्यान रखना। काली नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से, है ना।
जो कि एक काला पानी करके एक क्षेत्र है, कुछ दिनों पहले एक काला पानी क्षेत्र जो नामक स्थान है बहुत चर्चा में रहा था, आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहाड़ियां भी आती है, कौन कौन सी, जैसे कि त्रिशूल पहाड़ी, बंदर पूंछ, है ना, और बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेट आदि। ये कुछ पहाड़ियां हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं, जो कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो एक और नाम, क्या नाम है, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, जो कि कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। एक और नाम रहता है, जैसे कि क्या नाम उसका, केदारनाथ, बखूबी जानते हैं आप। केदारनाथ पहाड़ी भी कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं किसकी, नेपाल हिमालय। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, कुमाऊं हिमालय। इसके अंतर्गत दो, जैसे कि आपने सुना होगा फूलों की घाटी, कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। दून और द्वार घाटियां, ये भी कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन ये आएगा किसके अंतर्गत, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये चार है जो कि डिवाइडेशन में हिमालय नदियों के आधार पर। आगे देख लेते हैं नेपाल हिमालय। कौन सा है, नेपाल हिमालय। ये नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और एक और है तिस्ता, इन दोनों के बीच में क्या है, काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। ठीक है, और इन श्रेणियों के बारे में आप बखूबी जानते हैं, जैसे कि काराकोरम श्रेणी, हाँ, और जिसको पार हिमालय कहते हैं, उसके बाद ये वृहद हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय, क्योंकि 10 सबसे बड़ी चोटियां मैंने बताई थी ना, यहीं पर स्थित है, और इसके नीचे है लघु हिमालय, इसके नीचे शिवालिक हिमालय, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, काली और तिस्ता, नेपाल हिमालय इन दोनों नदियों के बीच में ही स्थित है ना। जैसे कि यहां पर आपने पहाड़ियां देखी होगी, जैसे धौलागिरी, एक और है अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, ठीक है, मकालू, और एक और मसालू, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा कहां स्थित है, सिक्किम में। तो ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, आगे है असम हिमालय। कौन सा, असम हिमालय। आप मैप की लोकेशन अगर याद रखेंगे ना, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई रटने वाली चीज नहीं, बस थोड़ा बहुत भी समझ लिया तो आपको याद होने की मेरी गारंटी, क्योंकि पक्का याद हो जाएगा आपको, बस थोड़ा सा समझ के आपको पढ़ना है। ठीक है, असम हिमालय। असम हिमालय जो है तिस्ता, और ये जो तिस्ता नदी है जो कि सिक्किम से निकलती है, तिस्ता और दिहांग। ठीक है, दिहांग मतलब समझ रहे हो, दिहांग
अरुणाचल प्रदेश में दियांग नाम किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी का, है ना, दियांग नाम अरुणाचल प्रदेश में। और इसी के अंतर्गत ये चारों पहाड़ियां हैं जो कि किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का। मैंने बताया था कि जो ये शिवालिक हिमालय है तिस्ता नदी तक, यहां तक आते आते इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप मिलता है, आगे जाके क्या है, टुकड़ों में टूट गया एक तरह से, ठीक है। जैसे कि नाम क्या है उनका? डफला, पहले भी बताया मैंने, गिरी, अहोर और मिश्मी। ये पहाड़ियां कहां स्थित है? असम हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। यहां की जनजातियों के आधार पर ही इनका नाम रख दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, मैंने पहले भी बताया था। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में और मिजोरम, जैसे कि मिजोरम में मिजो पहाड़ी और मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ी, ठीक है, जिसको मिजो पहाड़ी और या मणिपुरी पहाड़ी भी कहते हैं। सॉरी, ये मिजो नीचे है, मणिपुरी पहाड़ी ऊपर है। अब छोटी सी बात मैं बात कर लेता हूं इधर से, जैसे कि ये देख रहे हैं कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। ये कहां पड़ेगी? मेघालय के अंदर। कहां पर? मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां तीनों स्थित है। और ये भी किन के नाम पर है? यहाँ के जो जनजाति निवास करते हैं उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। कोई नई बात नहीं है, आप जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है। ये तो जुड़े हुए नाम है ना, गारो, खासी, जयंतिया। और मेघालय की राजधानी शिलांग, क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, और खासी पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है। और एक और स्थित है कौन? चेरापूंजी। इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। चेरापूंजी क्या है आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। ये आपके चारों हिमालय कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं जिसके जवाब आपको कमेंट में देना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, और उसकी ऊंचाई कितनी मीटर में? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, लिख देता हूं मैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तीसरा क्वेश्चन है ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कि जो ट्रांस हिमालय किसका भाग है? मैंने बताया था कि कौन किससे बना है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन अलग करता है? पांचवा क्वेश्चन, विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत कौन सा है? ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और आपने अगर वीडियो देखे हैं तो अगर नहीं देखे तो जाकर देखें, ताकि इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकें, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके,
थैंक यू।